परमेश्वर के दैनिक वचन। आज विजेता बनने और पूर्ण बनाए जाने की मनुष्य की कोशिश ऐसी चीजें हैं जिनकी खोज वो अपने पास पृथ्वी पर सामान्य जीवन होने से पहले से कर रहा है, और ये ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी तलाश वो शैतान को बंधन में डालने से पहले करता है। सार रूप में विजेता बनने और पूर्ण बनाए जाने या अपना भरपूर उपयोग किए जाने की मनुष्य की कोशिश शैतान के प्रभाव से बचने के लिए है। मनुष्य की कोशिश विजेता बनने के लिए है, किंतु अंतिम परिणाम उसका शैतान के प्रभाव से बचना ही होगा। केवल शैतान के प्रभाव से बचने से ही मनुष्य पृथ्वी पर सामान्य मानव जीवन और परमेश्वर की आराधना करने वाला जीवन जी सकता है। आज विजेता बनने और पूर्ण बनाए जाने की मनुष्य की कोशिश ऐसी चीजें हैं जिनकी खोज पृथ्वी पर सामान्य जीवन पाने से पहले की जाती है। उनकी खोज मुख्य रूप से शुद्ध किए जाने और सत्य को अभ्यास में लाने और सृजनकर्ता की आराधना करने के लिए की जाती है। यदि मनुष्य पृथ्वी पर सामान्य मानव जीवन, ऐसा जीवन जो कठिनाई या संताप से रहित है, धारण करता है, तो वो विजेता बनने की कोशिश में संलग्न नहीं होगा। विजेता बनना और पूर्ण बनाया जाना ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें परमेश्वर मनुष्य को खोज करने के लिए देता है, और इन उद्देश्यों की खोज के माध्यम से वो मनुष्य द्वारा सत्य को अभ्यास में लाने और एक अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने का कारण बनता है। इसका उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण बनाना और प्राप्त करना है, और विजेता बनने और पूर्ण बनाए जाने की कोशिश मात्र एक साधन है। यदि भविष्य में मनुष्य अद्भुत मंजिल में प्रवेश करता है, तो वहां विजेता बनने और पूर्ण बनाए जाने का कोई संदर्भ नहीं होगा। वहां हर सृजित प्राणी केवल अपना कर्तव्य निभा रहा होगा। आज मनुष्य से इन चीजों की खोज केवल उसके लिए एक दायरा परिभाषित करने हेतु करवाई जाती है, ताकि मनुष्य की खोज अधिक लक्षित और अधिक व्यावहारिक हो सके। अन्यथा मनुष्य अस्पष्ट अन्यमनस्कता के बीच रहता और शाश्वत जीवन में प्रवेश का अनुसरण करता, और यदि ऐसा होता तो क्या मनुष्य और भी अधिक दयनीय न होता? इस तरह से लक्ष्यों या सिद्धांतों के बिना खोज करना, क्या ये आत्मवंचना नहीं है? अंततः ये खोज स्वाभाविक रूप से निष्फल होती। अंत में मनुष्य अभी भी शैतान के अधिकार क्षेत्र में जीवन बिताता और स्वयं को उससे छुड़ाने में अक्षम होता। स्वयं को ऐसी लक्ष्यहीन खोज के अधीन क्यों किया जाए? जब मनुष्य शाश्वत मंजिल में प्रवेश करेगा, तो मनुष्य सृजनकर्ता की आराधना करेगा, और चूंकि मनुष्य ने उद्धार प्राप्त कर लिया है और शाश्वतता में प्रवेश कर लिया है, इसलिए मनुष्य किसी उद्देश्य की खोज नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त न ही उसे शैतान द्वारा घेरे जाने की चिंता करने की आवश्यकता होगी। इस समय मनुष्य अपने स्थान को जानेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा, और भले ही लोगों को ताड़ना न दी जाए या उनका न्याय न किया जाए, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाएगा। उस समय मनुष्य पहचान और हैसियत
दोनों से एक प्राणी होगा। तब ऊंच और नीच का भेद नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति बस एक भिन्न कार्य करेगा। फिर भी मनुष्य एक मंजिल में जीवन बिताएगा जो मानव जाति के लिए एक व्यवस्थित और उपयुक्त मंजिल होगी। मनुष्य सृजनकर्ता की आराधना करने के वास्ते अपना कर्तव्य निभाएगा और यही वो मानव जाति होगी जो शाश्वतता की मानव जाति बनेगी। उस समय मनुष्य ने परमेश्वर द्वारा रोशन किया गया जीवन प्राप्त कर लिया होगा। ऐसा जीवन जो परमेश्वर की देखरेख और संरक्षण के अधीन है। ऐसा जीवन जो परमेश्वर के साथ है। मानव जाति पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन जिएगी और सभी लोग सही मार्ग में प्रवेश करेंगे। 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना ने शैतान को पूरी तरह से पराजित कर दिया होगा। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य के सृजन के समय की उसकी मूल छवि पुनः प्राप्त कर ली होगी और इस प्रकार परमेश्वर का मूल इरादा पूरा हो गया होगा। शुरुआत में शैतान द्वारा मानव जाति को भ्रष्ट किए जाने से पहले मानव जाति पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन जीती थी। बाद में जब मनुष्य को शैतान द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया तो मनुष्य ने इस सामान्य जीवन को गंवा दिया और इसलिए मनुष्य के सामान्य जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का प्रबंधन कार्य और शैतान के साथ उसका युद्ध शुरू हुआ। जब परमेश्वर का 6000 वर्षीय कार्य समाप्ति पर पहुंचेगा, केवल तभी पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति का जीवन आधिकारिक रूप से आरंभ होगा। केवल तभी मनुष्य के पास एक अद्भुत जीवन होगा और परमेश्वर आरंभ में मनुष्य के सृजन के प्रयोजन को और साथ ही मनुष्य की मूल सदृशता को पुनः प्राप्त करेगा। और इसलिए एक बार जब मनुष्य के पास पृथ्वी पर मानव जाति का सामान्य जीवन होगा तो मनुष्य विजेता बनने या पूर्ण बनाए जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य पवित्र होगा। जिस विजेता और पूर्ण बनाए जाने के बारे में लोग बात करते हैं वे ऐसे उद्देश्य हैं जो मनुष्य को परमेश्वर और शैतान के बीच युद्ध के दौरान खोज करने के लिए दिए गए हैं और वे केवल इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया गया है। ऐसा है कि तुम्हें एक उद्देश्य देने और तुमसे उस उद्देश्य के लिए प्रयास करवाने से शैतान पराजित हो जाएगा। तुमसे विजेता बनने या तुम्हें पूर्ण बनाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए कहना ये आवश्यक बनाता है कि तुम शैतान को लज्जित करने के लिए गवाही दो। अंत में मनुष्य पृथ्वी पर सामान्य मानव जीवन जिएगा और मनुष्य पवित्र होगा। जब ऐसा होगा तो क्या लोग फिर भी विजेता बनना चाहेंगे? क्या वे सभी सृष्टि के प्राणी नहीं हैं? विजेता बनने और पूर्ण होने की बात करें तो ये वचन शैतान की ओर और मनुष्य की मलिनता की ओर निर्देशित हैं। क्या ये विजेता शब्द शैतान पर और विरोधी ताकतों पर विजय के संदर्भ में नहीं है? जब तुम कहते हो कि तुम्हें पूर्ण बना दिया गया है तो तुम्हारे भीतर क्या पूर्ण बनाया गया है? क्या ऐसा नहीं है कि तुमने स्वयं को अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से अलग कर लिया है ताकि तुम परमेश्वर के लिए सर्वोच्च प्रेम प्राप्त कर सको? ऐसी बातें
मनुष्य के भीतर की गंदी चीजों के संबंध में और शैतान के संबंध में कही जाती हैं। उन्हें परमेश्वर के संबंध में नहीं कहा जाता।